जी। ओके नाज, तुम कौन से बैकग्राउंड से है और तुम यीशु को कैसा अपनाए? प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ और मैं जीसस को तब अपना ही मैं एक 10 साल से मैं जीसस को जानती हूँ। जब मैं हैदराबाद गई थी, वहाँ हैदराबाद में मेरे आंटी रहते थे, मेरे मम्मी की बहन। तो वहाँ पे गई थी तो मेरे आंटी के बगल में एक 2-3 घर छोड़कर वहाँ पे एक मुस्लिम आंटी थे, फातिमा आंटी बोल के। वो हाँ। फातिमा आंटी ने मेरे आंटी को बताया था, मेरे मासी को, कि जीसस क्या है, वो कैसे हैं, सच्चे खुदा क्या है बोल के मेरे आंटी को बताया था। मेरे आंटी ने, जब मैं उनके घर गई थी, तो हम्म। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि तुम शहनाज, तुम मरने के बाद कहाँ जाओगी, कैसा होगा, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो मैंने उनको जवाब दिया, आंटी मैं इतना नहीं जानती, अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, अगर बुरे काम करेंगे तो दोजख में जाएंगे। तो हाँ। अल्लाह यही सिखाया है। तो उन्होंने बोला, तो एक काम कर, वो आंटी लोग रहते हैं उनके साथ जाके आ। उस दिन सैटरडे था, संडे के दिन बोल रही थी, उनके साथ थोड़ा जाके आ, तुझे सच्चाई पता चलेगी। तो मैंने सोचा ठीक है। तो वो आंटी लोग, फातिमा आंटी लोग आ गए दूसरे दिन। संडे था उस दिन। मैं उनके फैमिली के साथ बैतुल नूर चर्च गई, हैदराबाद में। वहां पे एक मुस्लिम मुस्लिम लोग बहुत थे, मुस्लिम लोग थे, हर एक जाति के लोग थे वहां पे। मैंने देखा कि वो वर्शिप कर रहे थे। सबसे पहले वर्शिप किया, उसके बाद जीसस का धन्यवाद किया। मैं देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जीसस जीसस बोल रहे हैं, और बाइबल बाइबल भी ये उर्दू में पढ़ रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं। मुझे वो जब वर्शिप कर रहे थे, तो मेरे हाथों के जो रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने कहीं भी नहीं सुना कि वो जो वर्शिप, वो जो गा रहे थे लोग, और वो कलाम पढ़ते हुए, जब कलाम को खत्म करते हैं, तब वो जो लास्ट का वो प्रेयर करते हैं, खत्म करने का प्रेयर करते हैं, लोगों से मिलके इतने प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सबसे पहले यही सुना, मैंने, जीसस मांगने वाले को जरूर जीसस देंगे, जो मांगेगा उसे दिया जाएगा। मैंने यही सुना। तो प्लीज। मैंने सोचा, मैं आंटी को बोली, फातिमा आंटी को, आंटी ये सब क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। तो फातिमा आंटी ने बोला, जरूर आप हमारे घर आ जाओ। मैं तो वेट कर रही थी, मैं उस दिन दोपहर में वापस घर गई, मैं वेट कर रही थी कि उनके घर कब जाऊं, फातिमा आंटी के घर, मैं कब वो बाइबल को पढूं, मैं कब उर्दू बाइबल को पढूं। मैंने उन्हें पूछा, आपके घर में उर्दू बाइबल है क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ हमारे घर पे है। तो मैं जल्दी से शाम शाम होने का वेट कर रही थी कि 6 बजे कब होंगे, ताकि मुझे उनके घर जाना था। मैं उनके घर गई, फातिमा आंटी के घर। तो वहां पे उर्दू बाइबल था, उन्होंने कुछ कुछ वर्सेस, कुछ कुछ थोड़े थोड़े मुझे बताया, मैंने पढ़ा। तो मन को इतनी शांति, इतनी सुकून मिला। जब हम कुरान पढ़ते थे, तो उसके ना मानी पता चलता था ना कुछ, सिर्फ वो सूरे होते थे, पहला जूस दूसरा जूस, ऐसा हम पढ़ पढ़ के जाया करते थे। मगर समझ में नहीं आता था कि उसका मतलब क्या है। अगर हम दूसरों को पूछते भी कि इसका मतलब क्या है, कि हुजूर ने क्यों इतनी शादियां की, ये सब क्या है, तो मुस्लिम लोग, जो भी हजरत लोग, जो भी हमें वो बोलते थे, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, यही सच्चाई है, इसी में जीना चाहिए। हमारे हमारे नबी हुजूर हैं, और हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना है। वो दूसरा कुछ भी नहीं जानने के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो मैं जो सच में बाइबल में पढ़ती थी दिन ब दिन, और वापस मैं कर्नाटक आ गई हमारे घर पे। तब मुझे बोलने वाला कोई नहीं था। वापस कर्नाटक आने के बाद मेरी शादी करवाई, थोड़े दिनों के बाद मेरी शादी हो गई। मेरे दो मामा लोग हैं, मेरे मामा लोग ने शादी करवा दिया। एक मुस्लिम था। तब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी जीसस में, कि मैं जीसस को अच्छे से जानूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि हम बिलीवर हैं, तो एक बिलीवर से शादी करनी चाहिए। तो मेरे मामा लोगों ने लड़के को देख देख के आके मुझे बोलते हैं कि देखो, तुम्हें किसी और को पसंद है तो बोलो, या हम इसी को शादी करेंगे। तो मैंने बोला, नहीं, आपकी जो पसंद है मैं उसी से शादी करूंगी।
तो ये सब कुछ मैंने सुना, और मेरे घर में जल्दी वो लोग इतना जल्दबाजी कर रहे थे मेरी शादी के लिए। हमने बोला कि हमें टाइम चाहिए, वो टाइम ही नहीं ले रहे थे, जल्दी जल्दीबाजी में 1 महीने 2 महीने में मेरी एंगेजमेंट कर लिया और शादी करके भी लेके गए। शादी हम्म। करके लेके जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैंने, जो मेरे एक्स हस्बैंड थे, मैंने उनको जो पहले दिन ही बताया शादी के पहले दिन, हाँ, जब वो हमारे घर आए थे दूसरे तीसरे दिन वापस हमारे घर लेके आए हम दोनों को। मैंने उनको बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला जी जरूर, आप मुझे बताइए। तो मैंने उनको बोला, मुझे रहा ही नहीं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, कुछ छुपा रही हूँ। मुझे कुछ भी, मैं तो उनको बताया तब, मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, पर मैं कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। मैं जीसस को बिलीव करती हूँ, और जीसस को बिलीव नहीं, सिर्फ उनको मैं अपना गॉड मानती हूँ, वही मेरे सच्चे खुदा हैं। तो उन्होंने शौक होके मेरी तरफ देखा। तो मैंने बोला, आप प्लीज, मुझे पता है कि आप शौक लगेगा आपको, क्योंकि आप मुस्लिम बैकग्राउंड के सभी भी हैं, वो गलत समझते हैं, क्योंकि आप लोग जीसस को नबी मानते हैं, बल्कि जीसस नबी नहीं है, वो खुदा है। ये तुमने सिखाया किसने, ये सब उन्होंने बोला। तो मैंने बोला, मैंने इंजिल पढ़ी है, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने इसी से सीखा। बस मेरे वो आंटी ऐसा उनको बोला, तो वो उनको गुस्सा, वो खामोश थे, कुछ नहीं बोले थोड़ी देर के लिए। और मुझे बोला, तुम जो भी पढ़ रही हो ना वो मुझे दे दो, आ, जो भी है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, मैंने उन्हें उठा के इंजिल दिया, उर्दू इंजिल। तो उन्होंने पढ़ा वो लेके, पढ़ के घर के बाहर चले गए। घर के बाहर मैंने उनको बोला था, प्लीज ये बातें आप किसी को मत बताना, और आपके घर में तो बिल्कुल मत बताना। तो बोले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। वो बुक लेके गए बाहर जाके, शायद उनके बहनों से या मम्मी से वो कॉल पे बात कर रहे थे। वो जब 7 बजे गए तो घर वापस नहीं आए, 11 बजे तक घर वापस नहीं आए। मैंने सोचा शायद वो कहीं बैठ के कलाम पढ़ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो घर पे कॉल करके बोलते हैं, ये मुझे कैसी लड़की से आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी। वो एक क्रिश्चियन लड़की है, वो जीसस को अपना खुदा मानती है, काफिर है वो। मुझे काफिर लड़की से आपने शादी करवा दी, मुझे ये शादी नहीं, मैं इस शादी में नहीं रहना चाहता, मैं ये लड़की के साथ नहीं रहूंगा। ये सब डिस्कस कर रहे थे वो लोग। तो शायद उनकी बहनों ने बोला, अभी अभी शादी हुई है तुम्हारी, ऐसे तोड़ नहीं सकते, उसको समझाओ। हम वो भटक गई है, रास्ता भटक गई है, किसी ने उसके भटका दिया है। वो क्योंकि जॉब कर रही थी इसीलिए भटक गई है। हम एक काम करेंगे, उसको सही रास्ते पर लाएंगे, हम उसको इस्लाम पे लाएंगे, ताकि हमें भी अल्लाह से हमें अच्छा सवाब मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, आके मुझे बोला, तुम यही खत्म करोगी, ये सब कुछ यही बंद करोगी, आज के बाद कभी भी तुम ये किताब नहीं पढ़ोगी, जीसस का नाम अपने जबान पर नहीं लोगी, वरना मैं तुम्हारे मामा लोगों को बता दूंगा। मैं मामा लोगों से बताने के लिए बहुत डरती थी, क्योंकि वो मेरे दीदी के विषय में भी, वो मेरे मामा लोग हमें बचपन से वही पाले थे, वही सब कुछ देखभाल किए थे, मेरे नाना मेरे नानी सब लोग। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका दिल फिर से टूट जाए। दीदी दीदी ने उनका दिल तोड़ दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से फिर से उनका दिल टूटे। मैंने वहां भी मैंने सैक्रिफाइस किया, मैंने बोला, हाँ मैं नहीं करूंगी ऐसा, क्योंकि मैं दिल में रखी थी जीसस को, और मैं मजबूर थी, इतनी मजबूर थी। मैं क्या करूं, मुझे समझ पे भी नहीं आ रहा था। बस उन्होंने मदरसे में लेके डाल दिया मुझे, घर लेके जाके। मैं मदरसा डेली जाया करती थी, आया करती थी, वहां भी पढ़ा करती थी। मगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछती थी तो उनके पास कोई जवाब जवाब नहीं बोलते थे। वो जो है वह उसी पर चलना होगा, हम ईमान पर हैं, ईमान पे जीना है और ईमान पे मरना है, ऐसे बोलते थे। तो मैंने मैंने वो कितना भी करूं, मैं और मेरे हस्बैंड कभी खुश नहीं रह पाते थे। मैं उन उन हम दोनों का कभी अच्छा ही नहीं रह संबंध अच्छा ही नहीं रहता, या तो कुछ ना कुछ बोल के झगड़ा हो ही जाता था। फिर अनाज तुम्हारा आपके हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे बॉडी में? जब, हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डाइवोर्स हो गया तो ये सब कुछ पता चला। उन्होंने मेरे बॉडी में इतनी वो जब छोड़ के मुझे चले गए, और सब एक फिर 1 मंथ के बाद इतना मेरा बॉडी में इतनी दर्द, सारा सारा बदन इतना दर्द हो रहा था।
और मेरे पैरों में, मेरे हाथों में इतनी जलन शुरू हो गई थी। कम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से रात, रात दिन, हमेशा मैं एक दिन भी सोया नहीं करती थी, सो भी नहीं पा रही थी। तो मैं तब मुझे आशा आंटी, आपका ये जो जूम मीटिंग मुझे आनी दीदी ने बताया कि तुम यहाँ पे आ जाओ शहनाज, यहाँ पे अच्छा प्रे करते हैं। आशा आंटी हैं, वो अच्छे से आपको बताएंगे। वहाँ पे वचन के साथ प्रेयर होता है सब कुछ। मैं जब यहाँ पे आई, मैं पहले दिन ही मैं आपको नहीं बताया, जब लास्ट में आप चले गए थे, मैं आपसे बात करने की कोशिश की, आप चले गए थे, मैं बहुत डर रही थी। किसी और ने मुझे प्रे किया। मैं दूसरे दिन जब आई थी, तब मैं बैठी थी, आपने मेरी मन की बात, पता नहीं होली स्पिरिट से आपने बात किया। मैं मन में सोच ही रही थी, काश मेरे घर पे भी सब लोग बिलीव करते, तो मैं, काश मैं भी कितना अच्छा करती। तो आपने, मैं सोच ही रही थी, तो आपने मुझे बताया, नाज, मेरी प्यारी बेटी, आप ऐसा बोल रहे थे, अब जो भी तुम सोच रही हो कि तुम्हारे घर वालों के लिए, ये एक दिन जरूर होगा। खुदा तुम्हारे सारे घर वालों को निजात देंगे, आपने बोला। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं आपसे और बातें शेयर करूं। मेरे, मैं आपको पर्सनली कॉल किया, मैंने मेरे बारे में आपको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सब कुछ है। आपने मेरे लिए इतना, सच में इतना दिल से आपने मेरे लिए प्रे किया ना। आशा आंटी ने मेरे लिए इतने दिल से, इतने हर, आशा आंटी ने बोला, उनका कीमती वक्त निकाल के उन्होंने बोला कि आप डेली मुझे कॉल करो, इतने बजे से इतने बजे तक मैं तुम्हारे लिए डेली प्रे करूंगी। सच में इतना अच्छा लगा। सच में जीसस ना ये ऐसा ऐसा तो फिर हम इस्तेमाल लोगों करते हैं। का प्रेयर चलते गया। और कितना महीने, 1-2 महीने के बाद क्या हुआ तुमको प्रेयर करने बाद? हाँ, जब आशा आंटी ने मुझे प्रे करना शुरू किया, मैं कितने हॉस्पिटल्स की, कुछ भी नहीं हुआ। आशा आंटी ने बोला था, वो प्रे किए, एक दिन बोला कि तुम्हारे सारे, जो भी तुम्हारी जलन, जो भी तुम्हारी हाथों पैरों में जलन होती है, बॉडी में दर्द होता है, जो भी है, वो जीसस एक दिन पूरी तरह निकाल देंगे। तुम पूरी तरह चंगी हो जाओगी, और तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम ऐसे होंगे। देखना, ऐसे बोले थे आशा आंटी ने। ऐसा ही हुआ। प्रेज सच गॉड। में मैं जीसस को इतना थैंक यू बोलती हूँ, जीसस को इतना और थैंक यू। तुम्हारे आशा, जॉइंट पेन्स, बर्निंग पैर में, वो सब क्या हो गया? सब कुछ चले गए, पता नहीं, अचानक से एक दिन, अचानक से सब कुछ एकदम से स्टॉप हो गया। सब प्रेज कुछ, गॉड। क्या दर्द हो रहा था ना पैरों में, दर्द सारा तो कम हो गया था, पैरों में जलन थोड़ा थोड़ा था। फिर मैं प्रे करना स्टार्ट की, फिर मैं यहाँ पे जूम मीटिंग में आ रही थी, तो डेली प्रे हो रहा था। पता नहीं, वो भी अचानक से एकदम से बंद हो गया। थैंक यू जीसस। मैं थैंक मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि वो दर्द जो जो सहता है ना, उसी को पता होता है कि वो, उसका दर्द क्या होता है। मैंने वो दर्द को महसूस किया, मैं कितना तड़प रही थी। सच में, सच में मैं जीसस का इतना इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ। जीसस सच में वो यू। मिराकल करते हैं, वो सच में इतने अच्छे गॉड हैं। कोई नहीं है सच में उनकी तरह। उन्होंने हमारे लिए अपना खून बहाया, सच में, सच में वो जीसस की तरह कोई है ही नहीं। कोई ना मोहम्मद हाँ। है, ना अल्लाह, ना ईश्वर, ना पार्वती है, कुछ सब कुछ है ना, कोई नहीं है। जीसस है, वही सच्चे और जिंदे खुदा है। वो सच में हमारी दुआओं को सुनते हैं, और हमारी आंसुओं को भी देखते हैं। और हमें, जब हम तकलीफ में होते हैं, तो जीसस हमें सच में, वो भी रोते हैं जीसस भी। और हम, जब हम बीमार होते हैं, तो वो सच में हमें हील करते हैं, सच में, और हमें टच प्रेज करके गॉड। पूरी तरह प्रेज। चंगा करते हैं। फिर क्योंकि अभी तुम, जो जो रमजान हो रहा था तब क्या किया? रमजान के अभी महीने थे तो तो तुम्हारा जब फैमिली तो अभी मुस्लिम है, रमजान का फिर तुमने महीना क्या था, किया? जी, रमजान का महीना चल रहा था, तो मैं, एक दूसरा प्रेयर ग्रुप था, 30 डेज का था, वो 24 आवर का था। स्पेशली हम एक मुस्लिम लोगों के लिए ही रखा था वो प्रेयर ग्रुप, क्योंकि मुस्लिम लोग इतने अंधविश्वास में जीते हैं। मोहम्मद अल्लाह बोल के वो जीते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मस्जिद जाके इबादत करते हैं, इतने अंधविश्वास में जीते हैं, वो उनको सच्चाई का नहीं पता। हम चाहते हैं, हम बच गए तो दूसरे भी बचना चाहिए, हम अकेले नहीं, सारी की सारी दुनिया बचना चाहिए। तो हमने, मुसलमान जो भी लोग हैं, उनके लिए हमने प्रे कर रहे थे। जब मैं एक दिन
प्रे कर रही थी तो मेरे भाई ने सुन लिया। मैं जब खुदावन खुदावन बोल रही थी, उसने वो सुन लिया, मेरे भाई ने, खुदावन खुदावन। तो उसने मेरी मम्मी को बता दिया। इसने अभी तक नहीं, मैं सीक्रेटली ऐसे प्रे करती हूँ, मेरे घर में किसी को नहीं पता है। पता था तो तब सब लोगों ने मुझे मार के वो तो बंद करिए सब बोल के बोला था। मैं बंद नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच्चा खुदे खुदा को देखते हैं वो कभी हम दिल से नहीं निकाल सकते उनको। और तो और जीसस ने मुझे चुना है। तो दूसरे दिन मेरी मम्मी ने मुझे बोला, क्या सुन रही हूँ मैं? तो फिर से शुरू की है कि वो क्रिश्चियनों वाला प्रेयर। कोई बोल तेरे बारे में कंप्लेंट आई है, खुदावन खुदावन बोल के बोल रही थी। तो मैंने मेरे मम्मी को बोला, उनका माइंड ये करने के लिए पहले तो बोला कि मम्मी ऐसे नहीं है मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फ्रेंड को बता रही थी कि मेरे मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं मेरे फ्रेंड को बता रही थी। तो उन्होंने बोला, नहीं तू झूठ बोल रही है, तू सच बोल, तू रोजा है। तो मैंने बोला, हाँ मम्मी, जब एक बार दिल में जिसको जगह देते हैं ना, उनको कैसे निकाल सकते हैं? तो मैं जीसस को इतने अच्छे से ये करती थी, उनको कैसे निकाल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, अगर तू जीसस को मानेगी तो तू हमारे घर के आसपास भी रहेगी ना, तो सच में हमें वो गुनाह होगा। ऐसा बोलते हैं मुस्लिम लोगों की सोच, देखो इतनी सोच है। हम जब उनके आसपास भी घूमेंगे तो उनको लगता है कि उनके ऊपर वो गुनाह होगा। हम इतने गंदे हैं, 40 कदम तक उनको रिज़्क़ ना मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा ही बोला। मुझे एक पल के लिए बहुत बुरा लगा। फिर मेरी मम्मी ने बोला, अगर देख, मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ी गई, तू प्रेयर करते हुए या कुछ भी करते हुए, मैंने तेरे नोट्स देखा, बुक देखा, उसमें लिखा था, अगर तू मेरे सामने पकड़ी गई, मैं तुझे जहर दे के मार दूंगी। मेरे मम्मी ने बोला। तो मैंने बोला, Praise हाँ मम्मी, मुझे मार दो अभी, मेरा गला दबा के मार दो, मुझे जहर दे के भी मार दो, अब कुछ भी कर लो बोल के मैंने बोला। तो मैंने बहुत उस दिन बोला मेरे मम्मी को भी, मैं घर, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ नहीं चाहिए, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी मम्मी, ऐसे सब कुछ बोला। थोड़ा थोड़ा बहुत नोक झोंक हुई मेरी और मम्मी के बीच। मैंने फिर प्रे किया, जीसस प्लीज, अब अगर ये हंगामा हो गया तो मैं प्रेयर में नहीं जा पाऊंगी और प्रे में आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। जीसस ये प्लीज आप खत्म कर दो, आप यही स्टॉप कर दीजिए थोड़ी दिनों के लिए। तो पता नहीं अचानक से मेरी मम्मी भी चुप हो गई। दूसरे दिन वो मुझे कुछ पूछा भी नहीं। फिर दोबारा जब मैं मोबाइल लेके भी बैठती हूँ, उन्होंने बट आके देखते हैं वो कि तू क्या सुनती है, तू क्या देखती है। मगर मैं जल्दी से कुछ तो चेंज कर देती हूँ, उनको पता नहीं चलता कि मैं मैं जूम मीटिंग पे प्रे कर रही होती हूँ। जीसस मुझे God. Praise God. Thank you, Naz. Thank you, Naz. So this थैंक was testimony of Shahnaz, who's a member of our group. She's from a Muslim background and she met the Lord Jesus when she came to Hyderabad and visited Beth Noor Church and gave her heart to the Lord Jesus Christ. Her auntie helped her in that way. After that, she went back to Karnataka, to her hometown, to her mother and her uncles, and they forcibly got her married to a Muslim man. At that time, she had not known much about the Bible, but she had a great thirst and would read the Bible. Then, after she was married, she told her husband that she believes in the Bible, and her husband very cleverly asked her for the Bible. And he told her, I will not tell anyone. But he took the Bible and he told his relatives that they had gotten him married to an infidel girl who follows the Lord Jesus Christ. So after that, she was persecuted and her husband divorced her. So she came back to her mother's home, and there she was persecuted very badly. Her uncles beat her up and tortured her, and they had done some witchcraft on her. So she had great pain. All her joints, she had great pain. And under her feet, she had burning sensation. And this was how she was introduced to us. And she joined our group and she approached me for private prayers. And over a couple of months, I prayed over the phone, and the Holy Spirit worked a marvelous miracle through me. God prophesied to her that one day she's going to be totally all right. And by God's grace, one day, I mean, her pain started becoming less and the witchcraft started going away. And one day, suddenly,
all the burning and all the pain in her body stopped. And this was the marvelous work of the Holy Spirit God. So she's thanking and praising God. Now, during the month of Ramzan, she joined an all-night prayer, 24-hour chain prayer, and they prayed for the Muslims. And she has explained to you that Muslims are in the darkness and that she told them that Jesus is not a prophet, he is God himself, Son of God. So this was the testimony of Naz. We have recorded it and I will send it to all of you who haven't heard it from the beginning. She has explained it very well in Hindi. So may you all be blessed. And with that is this portion completed. Yes, recording is completed. And all glory belongs to the Lord Jesus Christ. All praise and honor belongs to the Lijuka Saharuha. Hallelujah for this miracle in Shahnaz's life. God be praised. Amen.